हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे डिजिटल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेंसेस का पार्ट 3 क्लास 4th और 5th के लिए। आप वीडियो को अंत तक देखें, जो मैं एक बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है टेंसेस का पार्ट 3। टॉपिक टेंसेस पार्ट 3। और 3 पार्ट हमारा क्या होता है? फर्स्ट पार्ट था हमारा सिंपल या इंडेफिनिट, सेकंड पार्ट था हमारा कंटिन्यूअस और थर्ड पार्ट है हमारा परफेक्ट। जो तीनों पार्ट में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में हम कर चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। फिर सेकंड पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हम करेंगे इसका परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो देखो पार्ट 3 में क्या है? परफेक्ट। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? कंप्लीट, पूरा। जो काम पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो इट मीन्स परफेक्ट। और टेंसेस का मतलब ही है समय, काल। जब हमारे वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में कोई काम कंप्लीट हो जाता है, वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। तो उसका रूल करेंगे हम कि मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया है अब। और पास्ट में क्या होता है कि ये काम मैंने कंप्लीट कर लिया था और फ्यूचर में कर लिया होगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट में। और कंप्लीट काम जहां हो जाता है वहां हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आपने पहले वर्ब्स करी हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और सेकंड फॉर्म सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में ही यूज होती है और कहीं भी सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता। और थर्ड फॉर्म कहाँ यूज होती है? हमेशा परफेक्ट में। परफेक्ट का मतलब क्या है? जब काम कंप्लीट हो जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम। तो देखो प्रेजेंट परफेक्ट, रूल क्या होता है इसका? हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये आपको मैं पहले भी बता चुकी हूं कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका आपको पता होना चाहिए। और उसमें से सिंगुलर कौन से होते हैं, प्लूरल आपको पता ही है कि कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हर जगह जो हेल्पिंग वर्ब, इनका नाम हेल्पिंग वर्ब ही है। तो ये वर्ब्स जहां भी हम यूज करते हैं तो वो सिंगुलर और प्लूरल के बेस पे ही करते हैं। तो सिंगुलर के साथ में यूज होता है हैज और प्लूरल के साथ में होता है हैव। ठीक है, और कोई भी सिंपल हो, नेगेटिव हो और इंटरोगेटिव हो, सभी में ही थर्ड फॉर्म का यूज होगा। देखो जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं, आई हैव लर्न्ड दिस चैप्टर। सेंटेंस है हमारा आई हैव लर्न्ड दिस चैप्टर। मैंने ये चैप्टर सीख लिया है, ये चैप्टर लर्न कर लिया है। मतलब मीन्स लर्न करने का जो काम है इस चैप्टर का, वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो ये वर्ब कौन सी है? थर्ड, लर्न, लर्न्ड, लर्न्ड। और इसकी हम अगर ये वर्ब लगाएं तो ये भी ठीक है, लर्न्ड। बोथ आर सेम, लर्न, लर्न्ड, लर्न्ड, लर्न, लर्न, लर्न्ड। तो दोनों ही सेम हैं। इसके नेगेटिव बनाएंगे तो भी आई हैव नॉट, आई हैव
not learnt this chapter, और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हैव हमारा पहले आ जाएगा। हैव आई learned this chapter। देखो मैं हर बार आपको बताती हूँ कि जो भी टॉपिक करते हो उसके साथ साथ में पंक्चुएशन के रूल को भी आप साथ में करते रहो। और पंक्चुएशन में क्या आता है कि फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल आता है, और लास्ट में सिंपल और नेगेटिव में तो फुल स्टॉप आते हैं, और जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो उसके लास्ट में इंटेरोगेशन आता है। इनका मतलब क्या है, मैंने चैप्टर सीख लिया है, मैंने चैप्टर नहीं सीखा है, और इसमें क्या मैंने चैप्टर सीख लिया है, ये क्वेश्चन मार्क है लगेगा लास्ट वाले में। तो ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। आई क्या है, प्लूरल है तो हैव का यूज है, अगर सिंगुलर होता है तो हैज का यूज। हम एक हैज का भी बना लेते हैं, जैसे सी हैज sang a song। देखो she has sung a song। sung is third form of the verb। sing, sang, sung second form of the verb sang, sang, और third form sung। she has sung a song, उसने एक गाना गाया है। और नेगेटिव में क्या आ जाएगा, she has not sung a song। she has not sung a song। और इंटेरोगेटिव में has she sung a song, और इंटेरोगेशन आ जाएगा लास्ट में। तो देखो यहाँ आई हमेशा बड़ा आता है, कहीं भी लगाओ चाहे, ठीक है। हम छोटा आई जो स्मॉल लेटर होता है वो हम यूज नहीं कर सकते। और बाकी में देखो फर्स्ट लेटर कैपिटल और लास्ट में फुल स्टॉप, फर्स्ट लेटर कैपिटल लास्ट में फुल स्टॉप, फर्स्ट लेटर कैपिटल और लास्ट में इंटेरोगेशन। यहाँ सी का एस जो है वो कैपिटल है और यहाँ आगे स्मॉल है। तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में थी हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट में क्या गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और नेक्स्ट भी मैं आपको साथ में बता देती हूं, फ्यूचर का देखो, फ्यूचर परफेक्ट, इसमें क्या आ जाएगा, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। बस प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैज हैव की जगह क्या यूज होगा, हैड, और फ्यूचर में हैड की जगह क्या यूज होगा, विल हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में, क्योंकि जहां काम कंप्लीट हो जाता है वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज ही होता है। तो पास्ट परफेक्ट में देखो, he had gone to Delhi। he had gone to Delhi, वह दिल्ली गया था, वह दिल्ली गया था, ठीक है, हैड और ये थर्ड फॉर्म।
और इसका नेगेटिव he had not gone दिल्ली। और इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ स्मॉल है ना, फर्स्ट में आ जाएगा तो कैपिटल हैड ही, ये यहाँ कैपिटल है तो यहाँ आ जाएगा तो स्मॉल, हैड ही गॉन टू दिल्ली। और क्या आ जाएगा, इंटरोगेशन। ये था हमारा पास्ट का। पास्ट में जब भी हम पास्ट परफेक्ट का कोई यूज करते हैं तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब हम करते हैं फ्यूचर का। अच्छा, इसमें एक बात देखनी है कि सिंगुलर हो प्लूरल हो हैड का ही यूज होगा। इसमें भी सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हम विल हैव का ही यूज करेंगे, क्योंकि शैल भी आता है लेकिन वो हम मॉडल्स जब करेंगे उसके उसी टॉपिक में हम इनका अलग अलग से यूज समझेंगे। अब इसमें सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हम विल हैव का ही यूज करेंगे। तो देखो, दे विल हैव दे विल हैव स्पोकन इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश बोली होगी। नेगेटिव में दे विल नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। और इसमें क्या आ जाएगा, will they have spoken English। लास्ट में इंटरोगेशन।